पर एक फोटो मंजर यहाँ पे आया और इतना वायरल हुआ है। आप नहीं समझते सैफर जो इतना बड़ा मामला है, इतना संगीन मामला है, उसमें इमरान खान की जो वीडियो लिंक के ज़रिए या फिज़िकली उनकी जो पेशी ज़रूरत समझी जाती है। देखें नई साहब, आपको पहले पता है कि एक आदमी को सिस्टम में माइनस करने के लिए उसके खिलाफ 200 केस बनाए गए, फेक फैब्रिकेटेड केसेस। फिर उसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि शायद इमरान खान बाहर भाग जाएगा। ना तो वो सिस्टम से माइनस हुआ है, वो अपने केसेस का बैठ के मुकाबला कर रहा है। और ऐसे केसेस अलकादर केस देख लें, साइफर देख लें, इद्दत का केस देख लें, तमाम केसेस जो हैं वो झूठ पर मबनी हैं। तो उस दिन जो पिछली तारीख थी सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन कहा गया था कि नैब आर्डिनेंस की जो अमेंडमेंट के ऊपर जजमेंट आई थी, जो फार्मर चीफ जस्टिस के बेंच ने दी थी, उसमें क्योंकि पटिशनर इमरान खान था, अब पटिशनर की हाज़िरी ज़रूरी थी, तो मिस्टर अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि इमरान खान को इस केस में बुलाया जाए। अब उसकी फ़िज़िकली प्रेजेंस को तो माइनस किया गया, लेकिन कहा था कि वीडियो लिंक पे करेंगे। अब वीडियो लिंक पे भी उससे एक क्वेश्चन तक, एक बात तक नहीं पूछी गई। 3 घंटे उसने मुसलसल इंतज़ार किया और उसके जो वॉइस थी वो भी उन्होंने म्यूट की हुई थी, वो बोल भी नहीं सकता था। तो आप देख लें कि एक आदमी एपीलांट, एक जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ इस मुकदमे में इस तरह हो रहा है, आम आदमी को फिर इंसाफ की क्या तवक्को मुअज़्ज़िज़ होती है? जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है हाँ, नून लीग। नून लीग वाले मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बैठ के वो जजेस के ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नाम लेके प्रेशराइज़ कर रहे हैं। और वो लोग जिनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कन्विक्टेड को बेल दी गई और वहाँ पे नादर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया, और एक वो आदमी जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की चारदीवारी के अंदर से गिरफ्तार होता है। तो आप देख लें कि ये तो बिल्कुल अब ये चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। ये जो अवाम है, अवाम तक सारी चीज़ें पहुँच गई हैं। हमें अल्लाह से उम्मीद है कि जिस तरीके से इमरान खान डट के खड़े हैं इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस निज़ाम जो 75 साल है, इसमें अब ये निज़ाम बिल्कुल जंग आलूद निज़ाम गिरने वाला है और वो आदमी इसका मुकाबला कर, इंशाअल्लाह उसके साथ अवाम खड़ी हो गई है। सर तोशाखाना केसेस में जो है बात कर रहे हैं अगर, तो वो और बनाए जा रहे हैं। एक केस अगर मनती के इंजाम तक पहुंचा है तो मज़ीद केसेस बनाए जा रहे हैं उसी चीज़ को लेकर। ये इस वजह से है कि आपको पता है कि इद्दत वाला केस जब कंक्लूड हुआ तो अभी रिजवान अब्बासी साहब ने एडजर्नमेंट दे दी। पहले शाहरुख अर्जमान के खिलाफ एप्लीकेशन दी कि इससे ट्रांसफ़र किया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इमरान खान तक उतने तक केस बनाने हैं जितने तक इमरान खान हमारे साथ कोई बात NRO नहीं करता। तो इमरान खान ने तो कोई NRO नहीं करना, ये केस बनते रहेंगे क्योंकि तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि तमाम केसेस में उसकी कुटल होती है। अब आपने देखा है कि वो जो 9th में के केसेस थे इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या दूसरे केसेस थे, वो सारों में इक्विटल हो रही है। अब उनके पास कुछ बचता नहीं है, कोई ना कोई केस बना के इमरान खान को बिहाइंड द बार रखने पे ये चीज़ करना है कि इमरान खान प्रेशर में आके कोई चीज़ मान ले। लेकिन देखें, उसने बता दी बात, उसने कहा है कि मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी करके फॉर्म 45 का फॉर्म 47 जारी किए गए, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मेरा चोरी शुदा मैंडेट दें, जो इलेक्शन फेयर हुआ है मेरा NRO ये है। बाकी कोई आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कह लें, नून लीग से कह लें, जिसके साथ हो ही नहीं सकता, किसी जमात के साथ भी। हाँ, जिनके साथ BI किया भी है वो प्रोटेस्ट के लिए किया है कि जिनका भी मैंडेट चोरी है उसके लिए। बाकी आपका जो सवाल है उसका जवाब यही है कि इमरान खान के ऊपर उधर तक मुकदमे बनते रहेंगे जब तक NRO नहीं करेगा। लेकिन ये मैं बात बता दूँ कि वो NRO करने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ आवाम खड़ी है इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस निज़ाम से। जब लोग तंग हैं, निज़ाम से लोग तंग हैं, निज़ाम के ख़िलाफ़ ही लोगों ने वोट दिया इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ये मुकदमे कुछ नहीं कर सकते।